काश कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा ढंग, कोई ऐसा वे हो जाए कि रिश्ता तुरंत ठीक हो जाए, संबंध तुरंत ठीक हो जाए, प्यार तुरंत बात करने लग जाए, जो अनबन है वो तुरंत खत्म हो जाए, जो दिलों की दूरियां हैं वो पास आ जाए, और जिनको सर्वस्व माना है वो हमें समझने की कोशिश करें। अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिखिए इस प्रकार से, बस उन्हें आना ही पड़ेगा। हठ योग के अंतर्गत बात कर रहा हूं, जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं कि अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिख लीजिए, फिर देखिए उन्हें भाग के आना पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी, रिश्ता सुधारने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी। अब ये इनिशिएटिव आप नहीं, उधर से आएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एक ही पक्ष कुछ कर रहा होता है, इस बार सामने वाला पक्ष करेगा। ददाति प्रत्युगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। जो भी तुम इस बार उपाय कर रहे हो उसका सीधा प्रतिफल मिलने वाला है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम इच्छाएं करो अपनी, तुम बताओ तो सही कि हमें ये चाहिए। आज के उपाय से वो सब कुछ संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। और चाहते मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा पार्टनरशिप, तुम्हारा वैवाहिक जीवन, दाम्पतिक जीवन, तुम्हारा अपना निजी परिवार, इसके लिए इंसान जीता मरता है। तुम्हारे घर से बड़ी कोई चीज है क्या? तुम पूरा दिन काम धाम करो और पूरे दिन खूब परिश्रम करो, शाम को कोई प्रेम से बोलने वाला आपके साथ नहीं है, आपके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसे कैसे चलता है साहब? प्रेम तो देने की चीज है ना। घमंड में हम कोना पकड़ के बैठे तब तो कभी प्यार नहीं मिलता। प्यार देने की चीज है। प्यार हमेशा बड़े सिखाते हैं, बड़े छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो कुछ उनके लिए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो कनेक्शन बनाए रखना है ना, इसलिए। क्योंकि पहले आप कुछ देते हो तभी तो लेने की भावना उत्पन्न होती है। और देने लेने में सामग्री विशेषांक नहीं है, ये भावनाएं भी हैं इसमें फीलिंग्स भी हैं। उन सब चीजों का भी आदान प्रदान हो तो बराबर मजेदार लगता है। जीवन को थोड़ा नजदीक से देखिए, जीवन को थोड़ा एकाकी होकर के देखने की कोशिश करिए। आज अंक ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र और इसमें कुछ और महान ग्रंथों को सम्मिलित कर आज का उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। आपके इस अंग में पार्टनर का नाम लिखना है। उसके बाद तुम जो चाहोगे वही होगा। इसके बाद तुम जिस प्रकार से चाहोगे वैसा होगा। करके देखिए। उपाय बताएं उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों को नतमस्तक। गुरुजी जब से आपसे जुड़ा हूँ, जब से आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरी शादी भी हुई है गुरुजी, फिर मेरा व्यापार भी खुला है। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से अगस्त में एक पुत्र को जन्म हुआ है गुरुजी, आपके आशीर्वाद से। गुरुजी आप धन्य हो, गुरुजी आप धन्य हो। गुरुजी मेरे पर एक कृपा और करना गुरुजी, मैं आप मेरी एक इच्छा है आपके आश्रम में आऊं और आपके चरणों को स्पर्श करूं, आपके चरणों में, क्योंकि गुरुजी आप मेरे भगवान हैं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जितना बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ मैं, अभी भी बहुत कम बोल रहा हूँ गुरुजी। आप तो मेरे भगवान हो गुरुजी, मैं कैसे बता सकता हूँ, आपने वो करके दिखाया गुरुजी, आप धन्य हो। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और सब कुछ ठीक करे। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक काला पेन चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, और यदि संभव हो सके तो बरगद का मतलब हल्का वाला पत्ता, बरगद पीपल कोई भी चलेगा वैसे, हल्का वाला पत्ता या कच्चा दूध, दोनों में से कोई भी चीज चलेगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि हल्दी को
बरगद के पत्ते में खूब अच्छे से पीस कर थोड़ा कच्चा दूध डाल करके लेप बनाना है। बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता नहीं है, कोई बात नहीं, आप हल्दी का ही लेप बना सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। पेन से काला जो पेन आपने लिया है उसमें अगर आप स्त्री हैं तो अपना दाहिना अंग पहले प्रयोग करिएगा, अगर पुरुष हैं तो पहले बायां अंग अपना प्रयोग करिएगा। अपने घुटने पर उनका पूरा नाम लिखना है और दूसरे वाले घुटने पर अपना नाम लिखना है। आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब दोनों के ऊपर नाम लिखने के बाद वो लेप थोड़ी देर लगा करके छोड़ देना है। अब बहुत ध्यान रहे कि ये जो बचा हुआ लेप है, मतलब जब आप लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाने के बाद गिर रहा होगा, कोशिश करिए वो बचे हुए जो लेप पहले आपके पात्र में बचा था और जो आप अपने घुटने से हटाएंगे उसको एक ही साथ करके रख लीजिए और इसे 5 दिन तक लगातार स्नान में प्रयोग करिएगा। ये घुटने के बल आने की कंडीशन है, ये खींच कर लाने की पावर है, ये एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक व्यवस्था है। आपके पूरे के पूरे शरीर में यही एक ऐसी त्वचा है, यही एक ऐसा अंग है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए इस्तेमाल होने वाला अंग है। जैसा कहा है उसको वैसा ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। ये बहुत कारगर, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। इसे पूरे मन के साथ किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। ये किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। प्रयत्न करें कि रात्रि में करें, सूर्यास्त के बाद करें तो ज्यादा फल रहता है, दिन में भी करें तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खूब अच्छे से रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से रहिए, घर पे ही रहिए, अनावश्यक बाहर बिल्कुल मत जाइए और प्रयत्न कीजिए खुद को सुरक्षित रखने की। ओम नमः शिवाय।